हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया है? 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान याद कीजिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है, तो कम से कम आप इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन जरूर देखें। हमको क्या दिया है दोस्तों? 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और यहां पर हमको दिया है 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 और हमें ये जो x है, ये x, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे? यहां देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये जो आधार है, यहां पर देखो ये 3 और यहां पर ये 81, यहां 81 और ये 3, इनको हमें बराबर करना है। इस प्रकार देखो, ये 3 की पावर क्या है? x प्लस वाई, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, 3 की पावर x प्लस ये y बराबर। अब ये देखो 81, क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते दोस्तों? 3 की पावर ये 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर जो 4 होता है उसका मान 81 ही होता है। और हमको क्या दिया है आगे? यहां देखो, और हमको दिया है ये देखो 81, इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। ये 3 की पावर ये 4 और कोष्टक में x माइनस वाई बराबर क्या है? ये 3, और ये जो 3 है इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर ये पावर 1 है। हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर आधार क्या है? 3, यहां पर आधार क्या है? 3, यहां पर आपका आधार 3 है और यहां पर भी आपका आधार 3 है। अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया है दोस्तों। देखो, यहां पर हमको क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 4। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर ये 4। और दोस्तों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। यहां पर आप देखिए, 4 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 4x, और 4 को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस 4y, और बराबर ये 1, इसकी पावर 1 है ना, 3 की पावर, तो ये बराबर 1, और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब दोस्तों ध्यान दो, हमारे पास यहां पर समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है? 4x माइनस 4y बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो हम इस समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या हमारा? देखो, x प्लस वाई बराबर 4 है, इसको हम पक्षांतरण करके इधर लेकर आ जाते हैं तो हो जाएगा माइनस 4 बराबर ये 0। और समीकरण 2 क्या हमारा? ये 4x माइनस 4y, और ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर ये 0। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक चर को हमें लुप्त करना है। ठीक है, यानी गायब करना है। या तो आप x को गायब कर दो या आप y को गायब कर दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो x है इसी को हम गायब करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो x का जो गुणांक है 4, इसको ऊपर वाले पूरे समीकरण से हम गुणा कर लेंगे, और x का गुणांक ये 1 है, इसको हम नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लेंगे। देखो, ये 4 है, इसको x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, और इस 4 को y से गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका 4y, और माइनस 4x को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16। हो गया। अब देखो, x का गुणांक यहां पर 1 है, तो इस 1 से हम 4x को गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 4x, और माइनस 1 को 4y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y, और ये हो जाएगा आपका, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये 1। ओके। अब देखो, यहां पर जगह नहीं है, मैं इसको आपको हो तो साफ कर देता हूं और यहां सोल्व कर लेता हूं। चलो, मैं यहां से इसको एक बार साफ करता हूं दोस्तों। मैंने यहां से साफ किया इसको। अब यहां पर देखो, आपका 4x प्लस 4y माइनस 16 बराबर 0 है, और नीचे क्या दिया आपको? 4x माइनस 4y माइनस 1 बराबर ये 0। ये दोनों समीकरण है आपके पास। अब आप इसकी बाकी कर लो। देखो, 4x और 4x कितने हो गए? ये 8x। ये देखो, 4y आपका प्लस का है और ये 4y आपका माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और माइनस क्या आ गया? माइनस 16 और माइनस 1, ये हो गया माइनस 17 बराबर ये 0। और 8x बराबर क्या हो जाएगा? 17 को पक्षांतरण कर लेंगे
तो ये हो गया 17 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 17 बट्टे ये 8 और यही आपका दोस्तों आंसर है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली, x बराबर ये 17 बट्टे 8 हमारी वैल्यू निकल गई है x की। ओके दोस्तों, मैं ये समझता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ गया होगा। यानी आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखो तो सबसे पहले आप यानी जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आधार है उनको आप बराबर कर लो। जब एक बार आप आधार बराबर कर लोगे तो फिर आपका ये जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, देखो 3 की पावर x प्लस वाई थी तो 3 की पावर x प्लस वाई हमने यहां लिख लिया। अब यहां पर 81 था तो इसको हमने पावर में चेंज किया है 3 की पावर 4 ताकि आधार हमारा बराबर हो जाए। यहां पर भी 81 थे तो इसको भी हमने 3 की पावर 4 किया था ताकि हमारा आधार बराबर हो जाए। और यहां पर 3 था तो यहां पर हमने पावर 1 लगा दी है ताकि आधार बराबर हो जाए। अब हमारी ये आधार है वो बराबर है। अब जो घाते हैं x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, ये अपने आप एक समीकरण बन गया है। यहां पर मैंने मिटा दिया है, यहां पर हमारा क्या बना था 4x माइनस 4y बराबर 1 और वो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया था। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 2 गुणा क्यूब रूट 40 माइनस 4 गुणा क्यूब रूट 320 प्लस 3 गुणा क्यूब रूट 625 माइनस 3 गुणा क्यूब रूट 5। ये हमारी रूट की जोड़ और बाकी दी गई है। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहां पर देखो हमको क्या दिया है 2 और क्यूब रूट 40 और यहां पर हमको क्या दिया है, देखो ये 4 जो है ये गुणा के अंदर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये 4 है ये गुणा के अंदर है। तो 4 क्यूब रूट 320 और यहां पर 3 क्यूब रूट 625 और यहां पर 3 क्यूब रूट 5 दिए हैं। तो सबसे पहले ये जो रूट है हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे, अगर हटती है तो हटा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 40 है, इस 40 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार 2 गुणा ये क्यूब रूट 3 आ गया है। इस 40 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 5, इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब हो गया 8 और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 40, फिर यहां लगा देंगे हम माइनस। अब देखो 320 है, इसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ये 4 हमारा गुणा के रूप में है तो 4 और ये क्यूब रूट इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा ये 5। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 और 64 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका 320 आ जाएगा। फिर यहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 गुणा ये क्यूब रूट 3 है 625 के हम क्या कर लेंगे गुणनखंड, कितना आ जाएगा देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा ये 5 आ गया है। 5 को 5 से 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 625 और आगे क्या है आपका माइनस 3 गुणा ये क्यूब रूट 5 आ गया है। ओके, अब यहां पर ध्यान दो ये 3 2 है तो इसमें से हम 1 2 बाहर ला सकते हैं और इससे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और क्यूब रूट ये 5 आ गया है। फिर ये माइनस का चिन्ह, यहां से हम 1 4 बाहर लेकर आ जाएंगे, इस 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये क्यूब रूट पीछे क्या बच गया आपका ये 5। ओके, फिर लगाएंगे ये प्लस, यहां से हम क्या लेकर आएंगे बाहर 1 5 बाहर ला करके और 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 15 और ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 3 और पीछे आपका बच गया है 5 और माइनस में 3 क्यूब रूट 5 ये आपका है। ओके, अब ध्यान दो प्लस वाली संख्याओं को आप जोड़ लो, उसमें से माइनस वाली संख्या को आप घटा दो। तो प्लस वाली संख्या कौन सी है, अब ये जुड़ सकती है घट सकती है, क्यों देखो अंदर वाली संख्या देखो आप यहां पर रूट के अंदर 5 है, यहां रूट के अंदर 5 है, यहां रूट के अंदर 5 है, यहां रूट के अंदर 5 है, तो ये संख्या आपस में जुड़ और घट सकती है। तो ये हो गया आपका 4 और क्यूब रूट ये 5 और प्लस क्या आ जाएगा आपका ये 15 और ये क्यूब रूट 5, इसमें से आप घटा दो माइनस ये 16 और क्यूब रूट 3 5 और माइनस हो जाएगा ये 3 गुणा और क्यूब रूट ये 5। 4 और 15 कितने होते हैं 19, तो यहां हम लिख देंगे 19 और क्यूब रूट 5 और माइनस 16 और 3 कितने होते हैं 19, ये 19
क्यूब रूट 5। अब देखो 19 क्यूब रूट 5 ये प्लस के हैं और 19 क्यूब रूट 5 ये माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बराबर ये जीरो आपका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार यदि आपके रूट की जोड़ और बाकी दे दी जाए और उसको सोल्व करना आपको दे दिया जाए, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये जो रूट के अंदर जो संख्या दी गई है, जैसे इस 40 है, 320 है, 625 है, 5 है, इनको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते। अंदर वाली संख्या उसको आपको बराबर करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो यहां पर मैंने किया है 5 5 5 5, तो इस प्रकार आप इनको बराबर करने की कोशिश करो और जब आप बराबर करने की कोशिश करोगे तो वो बराबर हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है यहां पर, देखो आप ध्यान दो, यहां पर आपको दिया है ये कोष्टक के अंदर -2 और ऊपर घा दे दी है इसके -2 और इस पूरे के ऊपर घा दे दी है ये -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों किस प्रकार सोल्व किया जाता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली -2 घात है इसको हम पॉजिटिव घात में बदल देंगे। तो ये जो 2 है ये बट्टे में चला जाएगा, इस प्रकार 1 बट्टे ये 2 और ये जो घात है ये प्लस की हो जाएगी और ये जो घात है बाहर वाली ये -2 और ये माइनस का है, ये -2। ठीक, अब -2 और -2 को गुणा करते हैं, -2 गुणा ये -2 बराबर क्या होता है 4। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 बट्टे ये 4 और ये जो घात है -2 ये बाहर वाली घात हो गई है। अब ये जो बाहर वाली जो माइनस की घात 2 है इसको भी हम पॉजिटिव करेंगे यानी कि प्लस में करेंगे, तो ये जो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 4 बट्टे 1 और ऊपर ये घात 2। अब ये जो 2 घात है 1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, तो 1 के ऊपर कितनी घात है उसका मान 1 ही होता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखो जहां पर घात के ऊपर घात हो और घात यदि माइनस में है तो संख्या है वो बट्टे में चली जाएगी और आपकी घात पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बस केवल यही कॉन्सेप्ट है, यदि आप घात को माइनस में देखो तो संख्या को आप उलट करके और नीचे ले जाओ, आपकी घात है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसे दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।